हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मिसकैरेज यानी गर्भपात क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके इलाज के बारे में भी हमने बात की थी। और बार बार गर्भपात होने से हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गर्भपात यानी जो मिसकैरेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसकैरेज हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डिफेक्टिव यानी उनमें खराबी की वजह से अधिकतर गर्भपात होते हैं। और इसके साथ ही जिन गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ होता है उनमें भी मिसकैरेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो गर्भपात यानी जो मिसकैरेज होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसका जो सबसे पहला टाइप है वो है रासायनिक गर्भावस्था या फिर केमिकल प्रेगनेंसी। इसे हम केमिकल प्रेगनेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डिम्ब यानी जो ओवम बनता है वो फर्टिलाइज यानी निषेचित तो हो जाता है, लेकिन ये हमारा जो गर्भाशय यानी यूट्रस होता है उसमें चिपक नहीं पाता, यानी उसमें प्रत्यारोपित नहीं हो पाता है। और जिसकी वजह से जो महिला होती है उसको पीरियड नहीं आता है, और जब वो प्रेगनेंसी अपना चेक करती हैं तो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। और इसके साथ ही उनको पेट में दर्द और ऐंठन हो सकती है, और इसके साथ उनको लगभग 2 से 4 दिन के बाद में ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। और ये जो मिसकैरेज हो जाता है, इसका जो केमिकल मिसकैरेज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ओवम बनता है वो गर्भाशय यानी यूट्रस से चिपक नहीं पाता है। तो अब हम जानेंगे इसके दूसरे कारण के बारे में, जिसे हम मिस्ड मिसकैरेज या मिस्ड गर्भपात कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मिस्ड यानी जो ये गर्भपात होता है, ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे गर्भाशय में जो भ्रूण होता है उसकी किसी भी कारणवश अंदर डेथ हो जाती है, और यह जो गर्भवती महिला होती है उनको पता नहीं चल पाता है, और ये अंदर ही अंदर जो है इन्फेक्शन पैदा करने लगता है। और हम जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हमें भ्रूण डेथ के बारे में पता चलता है। इसमें जो महिला होती हैं उनको जो आमतौर पे लक्षण होते हैं वो होते हैं मुंह से स्मेल आना, और वेजाइना से या तो हल्के भूरे रंग का डिस्चार्ज आना या फिर हल्के रेड रंग का डिस्चार्ज आना। ये गर्भवती महिला को लक्षण दिखते हैं, और किन्हीं किन्हीं महिलाओं में ये लक्षण नहीं भी दिखते हैं। तो ये था मिस्ड गर्भपात। अब हम जानेंगे जो इसका जो तीसरा टाइप होता है उसके बारे में। इसे हम कहते हैं धब्बेदार ओवम या फिर ब्लाइटेड ओवम। इसे हम ब्लाइटेड ओवम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अंडा और जो शुक्राणु से मिलकर जो ओवम तैयार होता है वो तैयार तो हो जाता है, और इसके साथ ही जो गर्भाशय होता है उससे चिपक भी जाता है, लेकिन इसका किसी भी कारणवश ये जो ओवम होता है इसका विकास नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से ये जो है गर्भाशय के अंदर इसका विकास रुक जाता है और ये अविकसित भ्रूण बन जाता है। जब ये महिला को ऐसी दिक्कत होती है तो इसमें क्या होता है कि जो महिला होती है उनको पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन हो सकती है, और इसके साथ ही उनको ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब जो महिला होती हैं वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसमें उनके भ्रूण का विकास ना होने की स्थिति सामने आ जाती है, और जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर आपको
सर्जरी के द्वारा, अगर आपका जो गर्भावस्था है उसका टाइम ज़्यादा हो चुका है तो आपको सर्जरी के द्वारा या फिर आपको डीएनसी के द्वारा गर्भाशय खाली करने की सलाह दे सकते हैं। अब हम इसका जो चौथा टाइप होता है उसके बारे में जानेंगे। चौथा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। ये जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, समझ जाएंगे। ये जो कंप्लीट मिसकैरेज होता है इसमें ये जो गर्भपात होता है इसमें जो गर्भावस्था का समय होता है वो लगभग 12 से 14 सप्ताह का होता है और इसमें महिला को पेट में दर्द और ऐंठन होती है। इसके साथ ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग के थ्रू जो ओवम होता है वो बाहर आ जाता है और इसके साथ ही प्लेसेंटा भी बाहर हो जाता है। इसीलिए इसे कंप्लीट मिसकैरेज यानी कंप्लीट गर्भपात कहते हैं। इसका जो पांचवा टाइप है वो है कि बार बार गर्भपात होना। ये जो महिलाएं होती हैं उनमें, बहुत सी महिलाएं होती हैं उनमें ये समस्या बहुत अधिक होती है, यानी जब भी वो गर्भवती होती हैं तो उनको मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें खराबी होती है, उसकी वजह से भी ये बार बार मिसकैरेज होने की समस्या हो सकती है। और इसके साथ ही अगर जो सर्विक्स होती है वो कमज़ोर है तो भी बार बार मिसकैरेज होने की समस्या हो सकती है। इसका जो छठा टाइप है वो है मोलर गर्भावस्था, यानी जो मोलर एक टाइप की बीमारी होती है जो कि जब गर्भाशय में जो भ्रूण बनता है यानी जो ओवम तैयार होता है वो ओवम विकसित ना होके इसमें छोटे छोटे छल्ले टाइप के बन जाते हैं जिन्हें हम मोलर गर्भावस्था कहते हैं। और जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हमें मोलर गर्भावस्था के बारे में पता चल जाता है। और ये जो मोलर गर्भावस्था होती है इसमें महिला को प्रेगनेंसी के सारे लक्षण आते रहते हैं, जैसे कि जो उसे उल्टी होना, मतली होना, जी मचलाना, ये सभी लक्षण उसमें बने रहते हैं और इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। इसकी जगह पर छोटे छोटे छल्ले टाइप के मोलर बन जाते हैं और ये पूरे गर्भाशय में फैल जाते हैं। जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको आपका यूट्रस खाली करने के लिए सर्जरी की सलाह या फिर डीएनसी की सलाह दे सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो सातवां टाइप है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी अस्थानिक गर्भावस्था। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय में जो भ्रूण का विकास होना होता है वो गर्भाशय में ना चिपक कर, यानी गर्भाशय में ओवम प्रत्यारोपित ना होकर ये हमारे ट्यूब या फिर जो अंडाशय होता है उसमें इसका जो प्रत्यारोपण हो जाता है, यानी ट्यूब या फिर अंडाशय में चिपक जाता है और जिसकी वजह से जब ये भ्रूण वहाँ पर विकसित होने लगता है तो लगभग 12 से 15 सप्ताह तक यह वहाँ पर जो भ्रूण होता है वो विकसित हो पाता है। और इसके बाद में जब ये ट्यूब या फिर जो अंडाशय होता है उसकी जो बढ़ने की क्षमता होती है वो नहीं रह जाती है तो उस स्थिति में ये ट्यूब फट जाती है और जिसके कारण महिला को बहुत तेज़ पेट में दर्द हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। यह ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू बाहर भी आ सकती है और अंदर पेट के अन्य भागों में भी फैल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना था कि जो गर्भावस्था के कारण, जो गर्भावस्था के बाद जो मिसकैरेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।